एक कॉमेडियन प्रदेश को बर्बाद कर रहा है और एक कॉमेडियन देश को बर्बाद कर रहा है। दो कॉमेडियन दोनों ऐसी लंका लगा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। जी हाँ, पूरी तरीके से लंका लगा चुका है पंजाब की भी। कॉमेडियन के थ्रू पंजाब की लंका लग चुकी है। अब केंद्र सरकार के नीचे दबका रहना पड़ेगा। पंजाब को केंद्र सरकार के नीचे दबका रहना पड़ेगा अगर आपको ना पता हो तो। इसलिए तो ये कह रहा है ये आंदोलन करो, वो करो, फलान करो। आंदोलन करते करो आंदोलन, सबका संवैधानिक अधिकार, आंदोलन करो। लेकिन कम से कम ये भी ध्यान रखो कि प्रदेश को कौन से गर्त में चलेगा। देश से भी नीचे प्रदेश को दे दिया और एक दो मित्रों के लिए उसने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। पूरे देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया, लंका लगा दी। नहीं तो बताना वो सोटन सोना कहाँ गया। हम बता देंगे आपको। सोटन सोना जो विदेश से आया था, पूरा मंडिया और उसके दलालों ने पूरा कवरेज किया था। ये देखो जी, सोटन सोना विदेश से आज तक कोई नहीं लेके आया। फिर वो गया कहाँ, ये भी तो पूछना था ना। आया, लेकिन आया तो गया कहाँ, नहीं पता किसी को भी। बताते हैं आज आपको। सबसे पहले तो यह अपना बोगल 05 भाई के नाम से आईडी है। थैंक्स बटन के जरिए 100 रुपये भेजे हैं इन्होंने, धन्यवाद भाई का। कुलदीप सिंह है, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। और ये भाई सबलजीत 17 नाम से आईडी है, इन्होंने 179 थैंक्स बटन के जरिए भेजे हैं भाई, धन्यवाद भाई का। यह सतबीर सिंह 3122, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे हैं 7.99। इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाई पूछते हैं भाई भाई थैंक्स बटन का प्रयोग करना नहीं आता, कोई बात नहीं। कुछ है जो गूगल पे भेज देते हैं। हाँ, नंबर एक ही रखते हैं, ये आप सबको पता है। नंबर हम बदली करेंगे नहीं, नंबर हम बदली करेंगे नहीं। यहाँ पर कल एक न्यूज़ दिखाई जा रही है, न्यूज़ का लिंक ले लेना मेरे से। भारत विदेश विरोधी एजेंडे में हमारा हाथ नहीं, बीजेपी के संगीन आरोपों पर गिड़गिड़ाने लगा कौन? अमेरिका। अमेरिका गिड़गिड़ाने लगा। आप अमेरिका को तो छोड़ो, पहले जो अपनी लंका लगी हुई है ना उसको बचा लो। उस लंका को बचा लो जो लंका लगा दी है। ऐसी लंका लगा दी कि समझ में नहीं आया। पहले तो अपने मित्र को बचाने के लिए 24,000 करोड़, ध्यान से सुन लेना, 24,000 करोड़ सवाहा कर दिए देश के अडानी मित्र को बचाने के लिए, उसके शेयरों को बचाने के लिए। कमाल है, ये तो सबसे बड़ा कमाल है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। भारत रूस से दशकों से मिसाइल, फाइटर जेट से लेकर राइफल तक खरीद रहा है। रूस ने कई मौकों पर भारत की तत्काल मदद की और रूसी हथियारों की मदद से भारत को विजय हासिल करने में आसानी हुई। हर रोज युद्ध लड़ते हैं क्या हम? यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब हालात बदलते दिख रहे हैं। रूस जहां भारत को 2 बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे पा रहा, वहीं पहले खरीदे गए बेहद अहम हथियारों के कल पुर्जे भी नहीं मिल रहे हैं। हथियार खरीद लिए, कल पुर्जे उनके हैं नहीं। चलाओगे कहां पे, कहां पे चलाओगे? चीन और पाकिस्तान के खतरे के बीच पीएम मोदी ने अपने रूस दौरे पर इस मुद्दे को खुद रूसी राष्ट्रपति से उठाया था, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हो पाया। एक फोन में युद्ध रुक जाता और खुद मिलने गए और फिर पुर्जे नहीं मिल रहे। कितना यकीन करोगे इनकी बातों के ऊपर? है यकीन करने लायक ये बात? हमारे को तो नहीं हो रहा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस जा रहे हैं और वह भी रूसी नेतृत्व के इस मुद्दे को उठाएंगे। हथियारों की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा रूस? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पर गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह 10 दिसंबर को अपने रूसी समक्ष एंद्रे बेलोउसोव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की साल होने वाली भारत यात्रा पर भी चर्चा होगी। पुतिन करीब 3 साल के अंतराल के बाद भारत आने वाले हैं। इस दौरे पर सबसे ज्यादा फोकस रूस से भारत को समय पर हथियारों की सप्लाई पर रहेगा। भारत रूस से लगातार 2 बचे हुए S-400 मिसाइल सिस्टम मांग रहा है, लेकिन पुतिन अभी भी आनाकानी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और मुख्य युद्ध टैंक T-19 के कल पुर्जे मिलना बड़ा सिरदर्द बन गया है। विश्लेषकों का कहना है रूस का पूरा रक्षा उद्योग इस समय यूक्रेन पर फोकस किए हुए है, जिससे भारत के लिए समस्या पैदा हो रही है। हाल के दिनों में यूक्रेनी सेना ने कई S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है। इससे उनकी भरपाई करना रूस के लिए चुनौती बन गया। इसके अलावा यूक्रेनी सेना में अमेरिका और ब्रिटिश मिसाइलों के बल पर रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया। इससे T-19 टैंक भी शामिल है। अब आपको एक चीज बताऊं, जो सोटन सोना आया था ना, वो सोटन सोना ना रूस की तरफ ट्रांसफर हो गया। रूस की तरफ ट्रांसफर हो गया सोटन सोना। अब बात करें अपने पंजाब की। पंजाब, एक संयुक्त पंजाब की तो बात ही छोड़ दो आप। संयुक्त पंजाब तो एक ऐसा है, पता नहीं कितने देशों का पेट भर दे। ये तो एक देश की बात है।
पता नहीं वो कितने देशों का पेट भर सकता है। समस्या क्या हो रही है? समस्या यहाँ पे इनके साथ बहुत बुरी बन रही है। इन फंड का टोटा, कर्ज का बोझ, और भगवंत मान मजबूर हो गए केंद्र सरकार के आगे, मतलब कि भाई मेरे को कर्जा चाहिए, कर्जा चाहिए। इतना कर्जा कर दिया है पंजाब के ऊपर, आप समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और ये जो करे ना, अमेरिका गड़गड़ाने लगा, ऐसे गिड़गिड़ाते हैं क्या? India's actions and behaviour against the Punjab, and dating back to, at the very least, partition, and arguably even before partition, but certainly since partition, India's behaviour towards Punjab has been very negative. It's been very oppressive. It's been one of persecution. It's been one that really does not reflect human values. So that has been one enormous push factor towards this drive towards Khalistan. Another one, of course, is transnational repression, and this is obviously non-domestic. This is now where Sikhs have had to flee the Punjab out of literal fear for their lives, for their families' lives, for their livelihoods and everything. So they fled around the world in the diaspora. And of course, India has pursued this continuous oppressive agenda of control, essentially. Again, it always comes back to this Brahmanical dominance of India and seeing the Sikh community as their greatest threats. Well, as a result of that, they have this obsessive agenda to track down and kill Khalistanis all around the world, as has been demonstrated with the Ninjar killing and the attempted killing of Gurbacharan Singh Panoon and of course Avtar Singh Kanda, amongst many others. So again, it's this transnational repression which actually has been highlighted globally across global mainstream media now, which again is another push factor towards the whole Khalistan movement. More and more people are flocking to the movement because of India's bad behaviour in this. And then of course there is the historic militancy, there is the essentially the behaviour, should we say, of the Sikh community itself. There is this, what happened, the dreadful history throughout the 1980s. आया कुछ समझ में या नहीं आया? चिंटुओं को तो आएगा नहीं, चिंटुओं को तो एक ही भाषा समझ में आती है, पापा ने यहाँ तीर चला दिया, पापा ने वहाँ तीर चला दिया, पापा ने 24,000 करोड़ रुपए देखो मित्र के लिए दान कर दिए। दान ही बोलोगे तुम, ये तो कहोगे नहीं ये देश की हमारे टैक्स का पैसा था, क्योंकि इतनी तो तुम्हारे अंदर अकल होती तो ये सवाल तो पहले से उठाने शुरू कर देते। ऊपर से बची मंडिया और उसके दलाल। अब इनका पूरा फोकस रहेगा पंजाब के ऊपर, ये बता दिया, पूरा का पूरा फोकस इनका पंजाब के ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? ये बयान आपने सुन ही लिया होगा, इसका ट्रांसलेट करवा लेना किसी से। पूरा वीडियो सुनोगे तो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी। जो काम 2030 तक होना था ना, वो तुम्हारी मेहरबानी से 2025 में हो रहा है। जो काम 2030 तक का था, वह 2030 तक शांतिपूर्वक ये हो जाएगा, वो 2025 तक तुम करवा दोगे। 2025 में ही करवा दोगे तुम, 25 में तो करवा ही दोगे तुम उस काम को, क्योंकि तुम हो ही इतने बड़े चिलमबाज चिलगोजे। तुम्हारे को यही नहीं पता भाई किस चीज के बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। तुम लगे रहते हो बस, तुम्हारी यही विशेषता सबसे बड़ी है, यही विशेषता तुम्हारी सबसे बड़ी। तुम लगे रहा करो, लगे रहा करो, तभी तो तुम्हारी मेहनत सफल होगी, एक दिन पक्का सफल होगी। तुम झिंगालाला हुर के युग में पहुंचोगे उस युग में, और तुम्हारे को पहुंचाएगा तुम्हारा पापा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी के हिसाब से आपको आगे बताते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।